एक मित्र ने विवेक गौतम जी ने कमेंट करके पूछा है कि गुरुजी हमें अभी तक यह समझ में नहीं आया कि एनलाइटनमेंट की सही परिभाषा क्या है। मोक्ष है, मुक्ति है, शून्यता है या क्या है, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। तो बहुत सुंदर कमेंट किया है विवेक गौतम जी ने। अध्यात्म में इस तरह की बहुत सी चीज़ें जनरली होती हैं जो कि हम स्पष्टता समझने के बजाय मानने की जल्दी बहुत कर लेते हैं, क्योंकि वह मन के अनुकूल होता है मानना। और एनलाइटनमेंट से पहले तक समझो मन ही हमारा मालिक होता है। सच में तो मोक्ष की सही व सुंदर परिभाषा एक तरह से ये बनती है कि मालिकियत का बदल जाना ही एनलाइटनमेंट है। अभी मन मालिक है हमारे जीवन का, विचारों का, कर्मों का, सुखों दुखों का, और उसका साथ देने के लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली, हम कमज़ोर हैं। सीधी सीधी बात है। बाद में वह नौकर की तरह पेश आता है और हम अपने जीवन के हर आयाम का कहो, क्षण क्षण के कहो, मालिक होते हैं। जैसे चाहें उससे काम लें। और अध्यात्म की एक कहावत है पुरानी कि मन से बुरा कोई मालिक नहीं होता है और उससे अच्छा व शक्तिशाली कोई भी नौकर नहीं होता है। और ये मोक्ष, मुक्ति, ये सब तो एक तरह से उस बदली हुई परिस्थिति का ही नाम है। जिसको जैसा ठीक लगा वो वैसा ही करता है, इसलिए इतने नाम है। और ये इसलिए है कि हमारी चेतना में कहो या हमारे स्वयं के होने में कहो, कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुणवत्ताएँ कहो आ जाती हैं एक तरह से, एक साथ ही सारी एक साथ आ जाती हैं। और जिसे जो अच्छी लगे वो उससे मिलता जुलता कहो, उससे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द कहो या नाम कहो, दिए हैं पुराने लोगों ने सबने अलग अलग। जैसे कि सबसे पुराना नाम लगभग जहाँ तक जानकारी है मोक्ष है, बिल्कुल सटीक शब्द है। मोक्ष का शब्दार्थ ही ये होता है कि मोह से मोह, अक्ष से अक्षय यानी विनाश, यानी मोह का विनाश। और हम सब जानते हैं कि सभी दुखों का कारण मोह ही होता है। जब भी हम थोड़ा अपना विश्लेषण करेंगे तो हर दुख के मूल में एक तरह से मोह ही मिलेगा, लगाओ। तो अंततः हमें इसी कारण सबसे ज़्यादा दुख भी वही आदमी देता है। कोई चीज़ वैसी कोई चीज़ देती है या कोई मान्यता देती है, कोई विचार देता है, जिसमें कि हम अपना सबसे ज़्यादा उसमें लगा देते हैं। कहो अपने प्राण उसी में फंसा देते हैं, या कहो मोटे शब्दों में उससे मोह रखते हैं। ऐसे संबंध से ज़्यादा हमें कहो, ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा कहो, हमें कोई चीज़ उससे ज़्यादा दुख नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोग क्या करेंगे, संबंध विच्छेद हो जाएंगे उनसे, हम कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ थोड़ा लाभ हानि हो जाएगा बस। तो ये नाम एक तरह से बिल्कुल सटीक है, मोक्ष वाला आधारभूत नाम है। क्योंकि मोहग्रस्त होने से ही सारे दुख, तनाव, ईर्ष्याएँ, क्रोध, लालच, भय, सब धीरे धीरे सब चीज़ें उसी में पूरी चैन रिएक्शन है, सब उसी में निकल आते हैं। और ये मोह ही सारे द्वैत का कहो, कुछ और शब्द से कहो, इसका मतलब ही लगाव है, जुड़ाव है, उसे कोई और नाम दे लो। यही सारे द्वैत का कहो, सारे जीवन का कहो, सारे संसार का कहो, एक तरह से आधार है। कोई कुछ भी कहे, घूम फिर कर कहीं न कहीं आपका पूरा लगाव पाएगा किसी विचार में, किसी चीज़ में। ये अलग है कि सबका अलग अलग है। तो ये सही नाम है। लेकिन एक और दूसरा नाम चलता है, कॉमन शब्द है, वो भी एनलाइटनमेंट के लिए यूज होता है, मुक्ति। और यह भी बहुत सही शब्द है। सभी दुखों, तनाव, डरों, चिंताओं, हर चीज़ से मुक्ति। और इनकी वह सभी निगेटिविटीज़ के हम अच्छी तरह जानते हैं कि जड़ मन ही होता है। क्योंकि मन की बेसिक और प्राचीनतम एक आदत है कि वो 70% निगेटिव ही सोचता है। हर हाल में कुछ भी हो 70% उसे निगेटिव ही सोचना है। ये उसकी मजबूरी कहो, पुरानी आदत कहो, उसकी फीडिंग कहो। और एनलाइटनमेंट में तो सारी सत्ता ही उसकी छिन जाती है, कहो परिवर्तन हो जाता है। अब वह मालिक नहीं है, सिर्फ एक नौकर रह जाता है। तो इसलिए ये भी बहुत ही
बेहतरीन शब्द है, मुक्ति, मन से मुक्ति, और मन के साथ ही फिर सारे झंझटों से मुक्ति। आप मालिक हैं, जैसा आपको अक्षण अक्षण सही लगा वैसा आप जिएंगे, वैसा आप करेंगे, वैसा आप निर्णय लेंगे। तो ये दो शब्द हैं। एक तीसरा और बड़ा शब्द चलता है, वो तो बहुत ही कीमती है, थोड़ा गहरा है यात्रा का इसका, कि जो ये सबसे अंतिम अनुभव एक तरह से इस मानव शरीर में जो संभव हो सकता है, ये हमारी यात्रा का कहो, हमारी साधना का वो अंतिम फल होता है एक तरह से, और ये है एक तरह से शून्य। और एक तरह से ये जो है हमारा असली घर आ जाना है, विराट आकाश हो जाना है, और ये महाशून्य होता है, हमारी चेतना की एक असली गुणवत्ता है। और इसी कारण से चेतना को, आत्मा को एक नाम भी दिया जाता है, आकाश तत्व कहा जाता है। जैसे 5 तत्वों से मिलकर बना है हमारा शरीर, उसमें मेन आकाश तत्व है, आधारभूत, और सब बाहर से जुड़ते हैं, बिखरते हैं, लेकिन उसके बिना वो सब जुड़ नहीं सकते। जगत में सभी कुछ एक तरह से इसी से, इस शून्य से ही, महाशून्य से पैदा होता है, इसी में रहता है, इसी में पुनः पुनः एक तरह से फिर लीन हो जाता है, फिर नए नए कलेवर में एक तरह से आ जाता है। तो ये सारा विराट अस्तित्व कहो, विराट शून्य कहो, विराट आकाश कहो, सब इसी में होता है, इसी में हम चलते रहते हैं। तो मोक्ष जो है कर मोटे शब्दों में हमारे एक तरह से व्यक्तित्व में आए कहो, एक गुणवत्ता विशेष है, और एक विशेष है ये। इसके साथ साथ कई चीज़ें स्वयं साथ साथ पीछे पीछे अपने आप ही आ जाती हैं। उनकी बात करो ना करो, हालांकि उन्हीं की बातें ज़्यादा चलती हैं। इस आप क्या नाम देते हैं वो एक तरह से अलग बात है, लेकिन सब इसके साथ ही चलाते। इसको एक शब्द में अगर समझें मोटे से, बिल्कुल सामान्य उसमें, कि जैसे एक आदमी ने कहो किसी तरह पैसा कमा लिया, कम या ज़्यादा मेहनत करके कमा लिया, दिमाग से कमा लिया, पैतृक संपत्ति मिल गई, तो एक तरह से उस संपत्ति के साथ को, उस धन के साथ को, उसका समाज में सम्मान अधिकतर लोगों के मन में ऑटोमेटिक आ जाता है। एक साधन सारे आ जाते हैं, व्हीकल सारे आ जाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मन मर्जी से एक तरह से घूमना फिरना, मौज मस्ती, पैसे से पैसा कमाने का एक सुअवसर भी उसके पास होता है, क्योंकि पैसा है। और फिर लोगों का बिना कुछ के ही आपसे एक तरह से प्रभावित रहते हैं, पैसे वाले से अधिकतम लोग। तो ये सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने आप ही आ जाती हैं, कई तरह की चीज़ें साथ ही साथ आ जाती हैं, जब इनके लिए अलग से वो कुछ नहीं करता, ये एक तरह से लानी नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही चेतना में ये गुणवत्ता आने पर, एनलाइटनमेंट की कहो, आपको एक परम शांति, एक शाश्वतता, एक स्थिरता, एक केंद्रीय स्थिरता आ जाती है। बाहर कुछ भी चले, आप अपने अंदर एक केंद्र पर निश्चिंत हैं, वह शांति रहेंगे। बाहर कुछ भी चले, आप भी कुछ कैसा ही करें, बाहर से दिखें, एक आंतरिक आनंद, निश्चिंतता, अभय हमेशा बना रहेगा। और ये मन स्थिति है अभय वाली, इसमें मन से आप जैसा चाहे काम लोगे, क्योंकि आप सारी चीज़ें परिचित हैं, आप निर्लिप्त हैं, अलग हैं, सही निर्णय ले रहे हैं। ऐसे ही जैसे दो आदमी अगर कहीं झगड़ रहे हैं कुछ हो रहा, वो सही निर्णय कभी नहीं लेंगे, झगड़े में, लड़ाई में, बोल चाल में। और एक तीसरा आदमी खड़ा, वो सब देख रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या। ठीक है, सही, आप मन से अलग हैं, सारी स्थिति से अलग है, एक गैप है, आप सब देख रहे हैं, जो सही लगेगा आप वो लेंगे निर्णय परिस्थिति के हिसाब से। तो एक तरह से इसमें आप एक विराट तथ्य कहो, वैश्विक तथ्य कहो, एक सच्चाई कहो, उससे एक तरह से परिचित हो जाएंगे, जो कि असली है। और मन के सारे भ्रम उलझने सब गिर जाएंगे, जो कि हमें जीवन भर उलझाए रखती हैं, अनावश्यक परेशान करते रहते हैं। हम होते रहते हैं क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे चीज़ों। तो आपको एक तरह से इस अवस्था में व्यक्ति को यहाँ साफ साफ पता चल जाएगा कि यहाँ सभी कुछ हमारा ही करा धरा है, एक तरह से हमारे मन का ही करा धरा है। और इसमें भी है कि जितना इस यात्रा में विकास होगा, इस तरफ चेतना के जागरण तरफ को, एनलाइटनमेंट की तरफ को, विकास के अनुरूप ही अलग अलग तलों पर आपकी पाप पुण्य की परिभाषाएं बदलेंगी, शुभ अशुभ की परिभाषाएं बदलेंगी, सारी चीज़ें नए नए अर्थ लेती जाएंगी। और फिर होता क्या है कि मन में जो गड़बड़ सारी आती है, हम कहीं अर्थ दे देते हैं,
चीज़ें शाश्वत नियम है परिवर्तन का, उसके अनुसार बदलते हैं और फिर सारा दुख सुख ये सारे होते रहते हैं। इसी तरह इसी में उलझे रहते हैं, क्योंकि सारा खेल मन का है। तो असली बात है मन से गैप बनाना, मन से दूर खड़े होकर सारा देखते रहना। और जिस दिन आपकी समझ में पूरी बात आ गई एक तरह से कि यहाँ सच में किसी भी चीज़ का कोई भी अर्थ नहीं, ये एक विराट चेतना का अपना एक विराट खेल अनेक अनेक रूपों में चल रहा है। हर एक रूप का अपना एक कर्म का कहो अधिकार है, उसकी एक क्षमता का दायरा है, उसमें वो काम करता है। हर रूप हर जीव कहो वो सारा उसमें करता है। और फिर पूरे विराट का कहो, सारे ब्रह्मांड को कोई नियंता है, कैसा एक कोई महानियम है जो अदृश्य में काम करता है। आपका यह है कि आप जो चाहोगे वो मिलेगा, वो उसी में लाभ करेगा। आपकी ये परम स्वतंत्रता, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक महानियम अदृश्य काम करते हैं। आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप करो जो करोगे उसके साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई अपना पाएंगी, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही वो भी सारी आएंगी साथ में। तो इस तरह से सारा का सारा एक बड़ा खेल है विराट का, और आप ही को विकसित होना है, आप ही को सीखना है, आपको समझना है आप जिस चीज़ के योग्य हुए। और जैसे ही योग्यता में आई किसी भी चीज़ की जो आप चाह रहे हैं वो फ़ौरन मिली आपको। जब तक संसार में रस ले रहे हैं रस लो, पुनः पुनः आओ जाओ, झेलो सब चीज़ों को, दुख सुख सब मिक्स है, सारी चीज़ें आएंगी। और जैसे ही आपने समझ लिया, इससे उब गए, वैराग्य हो गया, बात समझ में आ गई, जैसे ही आप पूरे उबे, ये एक योग्यता है। फिर आपको एक तरह से इस खेल से यहाँ जो दिखाई दे रहा है ऐसा आउट, किसी और सुपर तल पर भेज दिया जाएगा। क्या करेगा वो तो पावर जाने, क्योंकि शरीर में रहते एक अंतिम चीज़ नहीं जान सकते। लेकिन इतना है कि यदि आपने यहाँ पहले की सारी चीज़ें पूरी तरह से आप स्थिरता वहाँ आ गई, तो फिर आगे की चीज़ तो आपकी मर्जी की होगी, उसमें कुछ होना नहीं। तो एक तरह से जैसे आपको यहाँ सब चीज़ों से एक तरह से विरक्ति आई, समझपूर्ण वैराग्य, तो आप इस खेल से आउट कर दिए जाओगे, ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे। यहाँ शाश्वत है, स्वयं नियम सारे हो ही जाओगे। और रही एनलाइटनमेंट शब्द, ये बहुत चल रहा है आजकल, सच में एक बहुत नया शब्द है, एक तरह से पता नहीं कैसा है, पश्चिमी शब्द है, कुछ ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, बहुत गहरा है एक तरह से। वो पुराने शब्द एक तरह से सही है, लेकिन ये चल रहा है आजकल, चलन में है, यहाँ चीज़ें चल जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो एक तरह से चीज़ें हैं ये हमें करनी पड़ेंगी। और परिभाषाएं कितने भी बना लो तो बात तो सच में स्वयं के अनुभव से जो होगा उससे ही सही समझ में आएगी। और हमारे मन की एक आदत है, और वो सही भी है, कि जो उसके स्वयं के अनुभव में बार बार आकर पूरी समझ में आ जाती है, अनुभव में आ जाती है, उसका पूरी उससे गुजर जाता है बार बार प्रोसेस से, फिर वह उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। कोई कुछ भी कहे, विपरीत कुछ भी कहे, कोई ऐसी नहीं कि वो बदल जाएगा किसी से। और इसके विपरीत यदि हमने कुछ मान लिया किसी के कहने से, किसी प्रभाव में, किसी पुस्तक के उसमें, तो उस मानने पर आज नहीं कल मन जैसे ही विकसित होगा उस पर संदेह उठाएगा ही उठाएगा। और एक और समस्या कि ये अनुभव भी कुछ इस तरह का है, मोक्ष का कहो, जागरण का कहो, कि किसी भी भाषा में इसके लिए कोई भी परफेक्ट शब्द नहीं है। ना यहाँ संसार में कुछ ऐसे अनुभव हैं कि उससे समझाएं, कोशिश सब करते हैं, कोई परफेक्ट ना वैसा अनुभव है, ना वैसी कोई शब्द है जो इसे पूरा पूरा समझा सके। इसीलिए सब आंशिक रूप से ही सारे शब्द एक तरह से क्लियर करते हैं। और फिर कोई अनिर्वचनीय कहता है, कोई गूंगा गुड़ कहता है, बहुत चीज़ें चलती हैं। लेकिन सच है कि ये अपने ही समझने से आता है, यहाँ कुछ पाने जैसा नहीं है, यहाँ सच में होने जैसा है। अपना ही एक नया जन्म है, रस को नई चीज़ें हैं, अपना पूरा ही बदलना है सारा का सारा मामला, कुछ नया होना है। और ये हमारी होने की एक तरह से कहो एक ऐसी निष्कंप अवस्था है जहाँ हम पूरी तरह से सजग हैं, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, बिना कहीं भी निर्लिप्त, बिना किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रभाव में आए बिना, जरा भी, कोई भूत का है, भविष्य का, विचारों का है, कोई है बायोलॉजी का है, कहीं भी है कोई भी, वो अब कुछ भी हम पर काम नहीं कर रहा। तो ये ऐसी अवस्था में एक तरह से फिर स्थिरता, विश्रांति, स्वतंत्रता, आनंद को ये सारी अपने आप ही आ जाती हैं। हमारे मन के पॉजिटिव होते ही आनंद हमें लगने लगता है, सुख, महासुख।
जबकि कुछ भी नहीं है, मन के खेल हैं। पॉजिटिविटी कहो, मनोरंजन कहो, और अनुभव हैं जीवन के, वो सारे इंद्रिय जो अनुभव, उनमें ही आनंद आता है। तो वो तो जब सारे मन से ही बाहर है तो कितना आनंद आएगा, कितना हल्कापन होगा, कितना विश्राम होगा, वो तो अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो एक तरह से अपने आप ही ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। और ये तो बस ऐसा है कि भाई कुछ पाना नहीं है, कुछ होना है। विकास जैसे छोटा बच्चे से बढ़ते बढ़ते मुँह पर मैच्योर होते चले जाते हैं, ऐसे एक मैच्योरिटी है, चेतना की मैच्योरिटी, नहीं कि शरीर की या मन की, चेतना की मैच्योरिटी। तो आशा है कि मतलब काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, स्पष्ट भी हुई होंगी। फिर भी कोई मित्र चाहे तो फ़ोन करके पूछ सकता है। आपने सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।